राजा हरिश्चंद्र तीर कमान संभाले और बागरे मैंने आन देखे तो कहीं रचना भय बागरे मैंने विश्वामित्र बनियोड़ा भगवान नारायण नारायण हरिओम 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 री माला फेरे आसन चढ़ायोड़ो और ध्यान में बैठोड़ा राजा जाए प्रणाम करे बाप जी दंडोत महाराज तो ऊंचाई को देखे राजा दूजी वेला जोरू केवे महाराज दंडोत जाने विश्वामित्र जी पल खोले कौन के मैं राजा हरिश्चंद्र बाप जी आप शिष्य। अरे राजन मैं 3 दिनों से तेरी नगरी में बैठा हूँ भूखा प्यासा तुझे खबर ही नहीं और तू सत्यवादी कहलाता है। ये डोंग पाखंड सब छोड़ दे तू सत्यवादी नहीं हो सकता। राजा के बाबूजी हुक्म तो करो मारे उजेड़ी सेवा भी मैं आपकी हैंग सेवा करूँगा आप यूं मती को के मैं डोंगी हूँ कि अभी मालूम पड़ जाएगा तो कितना सत्यवादी है। राजा ने के राजा मारे कन्या रो ब्याह करना है तो उन्हें वास्ते थोड़ी सो धन चाहिए थोड़ू घणो मारे सेमोन चाहिए जो तने देवनो पड़े के बाबूजी घणो आपरो ही माल खजानो राजपाट हैंगे आप ब्राह्मण लोगों ने जे मारा कटे बेवता आप हुक्म तो करो के नहीं वचन दे राजा। राजा के बाबूजी वचन ने कोई करनो मैं आपरो ही तन मानू मैं पूरो आप कहो जो करने तैयार हूं के नहीं वचन दे। राजा हरिश्चंद्र के दाता ओ वचन में संकल्प करूं जल ले हाथ में आप जको मांगला वो पूरो करूंगा। राजा संकल्प छोड़े तो विश्वामित्र जी कहीं मांगे और कहीं बातों बन जावे। देखो अरे हाथी रे दे दे हींड तारे राजा दे दे रे गोडारी हाथी रे दे दे हींड तारे दे दे गोडारी भा ओ राजन दे दे रे गोडारी भा ओ गौवा तो दे दे दूध धीरे राजा दे दे लो जाना रा ओ गौवा तो दे दे दूध धीरे माने दे दे रे अवध रोरा मारा हरिचंद्र राजा दे दे रे अयोध्या रोरा। सोनोर दे दे मने सोल मोरे दे दे हिरलारी खान राजा ओ सोनोर दे दे मने सोल मोरे दे दे हिरलारी खान ओ इतना तो कर दे दान मेरे इतना तो कर दे बोले चार भुजानाथ की। राजा आत्र महीने जल ले और संकल्प करे एक गुरुदेव ये चांद सूरज की साक्षी में मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी आप मांगोगे मेरा प्राण देके भी आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ब्राह्मण देवता के राजा नहीं दे सके क्यों झूठो संकल्प करे कि नहीं बाबूजी आप मांगो तो देखो आज दिन तक राजा हरिश्चंद्र की नगरी से कोई ब्राह्मण साधु या भगवान भी खाली हाथ नहीं जा सकते। हे प्रभु मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो ब्राह्मण देवता के जने दे तो कोई मांगे हाथी दे दे हिंडता राजा दे दे गुड़लारी भाल सोनो दे दे सोलवो दे हिरलोरी खान अरे गौवा दे दे दूध थी थारो दे दे अयोध्या रो राज
अयोध्या रो राज मांगे उनटे में राजा हरिश्चंद्र के गुरुदेव 2 मिनट में हमारी रानी ने पूछने हूं। तो मैंने कहा था राजा तू नहीं दे सकता यार, क्यों ऐसे ही फक कर रहा है, सत हार जाना। कि सत तो नहीं हारूं बाबूजी, प्राण जातो रही तो कोई बात नहीं है, रघुर निज कुल री तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे कुल की मर्यादा का सवाल है प्रभु, हम सत नहीं हार सकते, हम सूर्यवंशी है। तो कहीं राजा ब्राह्मण देवता के जा पूछे अवतारी रानी ने फुर्ती कर, मने ही तो टाइम नहीं है। विश्वामित्र जी रो क्रोध तो बहुत तेज हुआ करतो। तो कहीं राजा महलों में जावे और वाह सतवंती रानी तारा दे राजा रो मुंडो देख और समझ जावे कि कोई न कोई मुसीबत आई है आज राज माथे। राजा चले मेला गयो जी, रानी रे पूछी बात, राम रानी रे पूछी बात। ओ किस विद मुख पानी दुल्हो रे पिया, क्यों कमलायो गात जी। चांद सो मुकड़ो पिया, क्यों हुई अंधेरी रात। हुक्म ओ सो मैं करूं, मर प्यूज में कौन तरास जी। दो पिया जी मनरारी वाता, शर्म जरा नहीं राख पियो जी, मन में मत ना राख जी। मैं अर्दंगी आप रे पिया, नहीं है न्यारी जात जी। मारा हरिचंद्र राजा मन के वो मनरारी हरी बात जी। मारा हरिचंद्र राजा ये वो मनरारी माने बात जी। बोलो चार भुजानाथ की। राजा तावड़ारी धूम पड़े डेपोर रो टाइम, राजा मेलों में गया है उदास चेहरो। रानी तारामती सत्यवंती रानी, जिसको लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी का अवतार कह सकते हैं, राजा रो मुंडो देख के वे पतिदेव आप चंद्रमा जेडी सूरत आज अंदर अमावस्या रात किकन लाग रही है। एडो कोई दुख पड़ियो, मैं आपरी अर्धांगिनी हूं, मने जुदा मती समझो, अलग मत समझो, मैं आपसे अलग नहीं। आपरी मंदी बात माने बताओ। तो जको भी दुख वही आपे दो ही जना मिलने बांटो पतिदेव, लेकिन आप दुखी मत हो। मने वेज की मनड़े की बात कहनी पड़े। तो राजा हरिश्चंद्र मुंडे बोली जे कोनी कोई क्यों रानी और 7 वर्ष रो कुंवर, अब इन बच्चा ने लेन कटे जावा। रानी ने जवाब कोई दो। राजा हरिश्चंद्र कहवे रानी अपने बगीचे रे मैंने एक ब्राह्मण देवता आयोड़ा है बूढ़ा, और वे मारे कनु वचन ले लियो और मैं वणो ने दान दे दियो। अरे तो प्रभु इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजा हरिश्चंद्र के लिए कोई दान देना बड़ी बात है। तो आपने भले दे दिया, कुछ भी दे दिया, मैं आपके साथ हूं हर फैसले में। आजकल री भाइयों ने तो कटी पति देव एक खेत
सौदो करने आई गयो वे के फलाणो खेत बेच दियो तो कई थारे नो लेवन वाला रहेंगे रो होट पड़ेला जूत पड़ेला जाता रो पाडो नी वेची दे भेरो एक पाडो नी वेचन दे आजकल री लुगाया एडी सत्यों वे सत्यों इन्होंने नहीं कहवे आजकल पति री आज्ञा रो पालन नहीं करे जिन्होंने तो कई रानी कहवे राजा कहवे रानी मैं अयोध्या रो राज भी दान में दे दियो गायों भैंसियों हीरा पन्ना माल खजाना है दे दिया तो भी ब्राह्मण रो दान पूरो नहीं हुआ अभी तक 60 बार सोना और बाकी है तो कहीं रानी राजा ने बीज बंधावे के पतिदेव आप जको भी करियो काम अच्छो कीधो मैं अपने साथे हूं और ब्राह्मणो दान आपे दो ही जना मिलने मजदूरी करने पूरो करोला बाकी है जको मैं क्यों तुम्हें कर जोड़ पिया जी सुनो बानी पिया सुनो बानी जट देवो रे भी परने दान बेच सुतरानी मैं क्यों तुम्हें कर जोड़ पिया जी सुनो बानी पिया सुनो बानी जट देवो नी भी परने दान बेच दो माने सब राजपाट धन दिया विपर के ताई अब देने को कछ रहा पास में आई ओ या का अंजल में हो गया पानी दियो हो गया पानी जट देवो रे भी परने दान बेच सुतरानी जट देवो नी भी परने दान बेच दो माने बोलिए भक्त और भगवान की रानी ने राजा के रानी साहब ने मैं कोई क्यों मारी जबान में तो कोई शब्द नहीं आ रहा है आपने कह नहीं सकूं रानी के पतिदेव चाहे अपनी मौत आएगी वे तो ही आप मैंने कह दो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मरो तो दो ही जना हाथे में मैं आपके साथे हूं तो राजा ने रानी के मैं क्यों तुम्हें कर जोड़ पिया जी सुनो बानी जट देवो विपर ने दान बेच दो माने मने और मारा बेटे ने बेचने आप ब्राह्मण रो दान पूरो कर दो पर आप सतमती हारो सब राजपाट धन दिया विप्र के ताई अब देने को कछु रहा पास में नहीं हे रानी मैं हैंग चीजों दान में कर दी हमारे पास में दान देने वास्ते अब कुछ बच्चों नहीं है और 60 बार सुनो ब्राह्मण रो अजय तई बाकी है यहाँ का अंजल मेट हो गया पानी जट देवो विप्र ने दान बेच दो माने बेटे और रानी ने बेच दान पूरो करो पतिदेव आप चिंता मत करो तो रानी और राजा दो हाल ने बागरे महीने आवे ब्राह्मण देवता ने के ब्राह्मण देवता पधारो महल में आप रो राज संभालो ब्राह्मण के मैं ऐसे थोड़ी आता हूं तुम दोनों पति पत्नी सत्यवादी कहलाते हो अरे तुम ब्राह्मण की सेवा तो करना जानते ही नहीं हो तुमको क्या मालूम है कि सत्य क्या होता है तो के दाता हमें कोई हुक्म फरमाओ आपने करवन तैयार हो तो के एक लकड़ी लाओ बांसरी लकड़ी लेने आओ उन माते मने बेवाणो पछे दोई पाड़ू थे पकड़ो ऊंचाई ले जाओ तो दोई जना
एक बांसरी लकड़ी लावे उन माथे ब्राह्मण देवता ने बेवाणे एक पाड़े रानी रा खोंदा माथे हाथ में एक पाड़े राजा रा खोंदा माथे हाथ डोकरो मेल ने बैठ में मेल में जावे तो केवे भाई राजा अब मेरा वो 60 बार सोना भी दे दे तू जल्दी से, राजपाट तो मेरा हो गया, रजिस्ट्री हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुझे जल्दी दे दे। तो के बाबू जी अब बार मारे कने तो जो को तो आपने अर्पण कर दियो, अबे आप मोने 3 ही प्राणियों ने वेच ने पचे आप बाकी रो सोनो ही आप मारे हाथे आलो जो को मैं काशी में बिकूं 3 ही प्राणी और तो कोई कर सको तो के चलो काशी बिकने को आगे आगे राजा हरिश्चंद्र लारे लारे ब्राह्मण देवता नारायण नारायण करतोड़ा कहत सभा में हरिश्चंद्र राजा कर्म गति में लिखता हूँ, ओ कहत सभा में हरिश्चंद्र राजा कर्म गति में लिखता हूँ, संग रानी और पुत्र लेने काशी दिखने जाता हूँ। ओ कर्म गति बलवान जगत में कर्म गति बलवान जगत में क्या से क्या हो जाता है, वे संग रानी और पुत्र लेने काशी बिकने जाता हूँ। ओ निर्धन यो धनवान धनपति ए निर्धन ही बन जाता है, ओ राजा हरिश्चंद्र राज त्यागने काशी बिकने जाता है। हरिश्चंद्र देखो बनर भिखारी राजपाट छिटकाता हूँ, ओ संग रानी और पुत्र लेने काशी बिकने जाता हूँ, ओ संग रानी और पुत्र लेने काशी बिकने जाता हूँ। बोलो भक्त वसल भगवान की। तो क्या भाई केत सभा में हरिश्चंद्र राजा कर्म गति में लिखता हूँ, संग रानी और पुत्र लेने में काशी बिकने जाता हूँ। कर्म गति बलवान जगत में क्या से क्या हो जाता है, निर्धन हो धनवान धनपति पल में निर्धन बन जाता है। करोड़पति रे आगे कह लागोड़ो रेवे नी जितने करोड़पति और भगवान कने एड़ी विधि है कि कहने हटा दे तो रोडपति बना दे 2 मिनट में, लेकिन फिर भी माया के ऊपर आज का इंसान अभिमान करता है, मेरी दुकानें चल रही है, मेरी फैक्ट्रियां चल रही है, मैं क्यों डरूं किसी से, मैं तो फूला फूला फिरूंगा। लेकिन 2 मिनट लागे राम जी लाठी पड़ता देर नहीं लागे और उनकी आवाज भी नहीं आवे। आगे आगे ब्राह्मण हाले लारे लारे रानी और साथ में 7 साल कमर रोईता तो काशी में बिकने वास्ते ले जावे। चलो जल्दी, देर करने की जरूरत नहीं, मुझे टाइम नहीं है, क्या हालूं बाबा। तो कहीं रानी रे धूप में छाला पड़ जावे पांव में और राजा हरिश्चंद्र ने कहे रानी तारामती अरे धीमे धीमे चालो रे मारा बाल में हजारी, मारी पिंडलिया में दर्द घनो चाले रसिया, धीमे धीमे चालो रे मारा बाल में हजारी।
मारी पिंडलियों में दर्द घणो चाले रसिया धीमे धीमे चालो रे मारा बालम हजारी ओ सूरवीर रानी खतरी बेटी गर्मी सो जीव घबरावे रसिया धीमे धीमे चालो रे मारा बालम हजारी बालम हजारी मारा पति परमेश्वर बालम हजारी मारा पति परमेश्वर मारो साड़ी सो साड़ी फट जावे रसिया अरे धीमे धीमे चालो रे मारा बालम हजारी तास बालको ओ 7 वर्षारो मारो रोई तास बालको अरे भूखो ने प्यासो तो रोयरियो काल रो मारा बालुडारा प्राण निकल जावे रसिया हे धीमे धीमे चालो रे मारा बालम हजारी मारी पिंडलिया में दर्द घणो चाले रसिया धीमे धीमे चालो मारा बालम हजारी बोलो भक्तोर भगवान की। तो ब्राह्मण देवता केवे चलो जल्दी भूखे प्यासे कौन खाना खिलाए कौन पानी पिलाए भूखे और प्यासे लेकिन भगवान जब परीक्षा लेता है तो खाल खींच के लेता है। तो धीमे धीमे आलो मारा बालम हजारी मारो मारी पिंडलियों में दर्द घणो हाले रसिया वा मेलोरी रोनी कदी पगे नहीं हालिया रथ पालकी में अर्थी रोटी जावता दासियों सेवा में भाव डोलती वन रानी धूप में हालन नो कटे कौन पड़े। तो राजा कहे अरे सूरवीर खतरीरी बेटी अने विपता ने देख रानी तू बैठ गई हेटी। तो रानी के मारी गर्मी सु जीव घबरावे रसिया धीरे धीरे हालो मारा बालम हजारी। राजा के रानी यूं हिम्मत आ रही हो तो कोई संत नहीं रहेला के नहीं पति देव हालो पण मारे बच्चों देखो 7 वर्ष रो फूल जेड़ो बच्चो कदी तावड़ो नहीं देखियो गर्मी नहीं देखी मेलो रो कमर है राजा रो कमर 7 वर्षो रो मारो रोहितास बाळको अने भूखो प्यासो रोई रियो काल रो तो भी वो हाल रियो ऐसा धन्यवाद है इने भी तो मारा टाबर री गत बिगड़ जाए रसिया थोड़ा धीमे धीमे हालो मारा बालम हजारी। तो यूं करता करता 5 दिनों काशी में पहुंचा है और काशीरा बाजार रे महीने जा और एक हटाई माते दुकान लगाई है। ब्राह्मण देवता आवाज लगावे कोई भाई मिनक चाहिए तो खरीदना वे मिनक खरीदना वे तो बेचूं आओ और बोली लगाओ। तो गांव रे मैंने नवी बात हुई कि एक रोटी थोड़ा घना पया दे देवा जिने हाटे तो पूरी उम्र काम करी अपन। तो कई सेठ साहूकार हा काशी नगर रे मैंने तो
रानी लड़को होने तो एक ब्राह्मण देवता आया कि भाई वो लड़को मारे ले तो 20 बार सोने में लड़का ने ले लिया। ब्राह्मण के भाई मारे भोलेनाथ तो जल चढ़ाई, सेवा पूजा करी, फूल चढ़ाई और पूजा करी जिते मारे पोसा। तो ब्राह्मण एक लड़को हो उन्हें तो ब्राह्मण देवता खरीद ले जावे। रानी ही तो रानी री बोली लागे तो काशी नगरी एक मोटी वेश्या है। वा वेश्या करोड़ों रुपया रो धन हो उन्हें कने सोना चांदी हीरा मोती माणक। वा वेश्या बोली में है मोटी बोली लगावे जो रानी तारामती ने खरीद ले। अब दोई मेन हीरा है जो तो बिकगा। राजा हरिश्चंद्र बात पे कोई बोली लगावे ही कोनी। विश्वामित्र जी के आओ भाई आओ, एक आदमी और बेचना है, किसी को खरीदना तो खरीदो। राजा हरिश्चंद्र जी बोली कोई नहीं लगावे। सेठ साहूकार विचार करे इन्हें ले जाने करो कोई वो कहीं करे। तो अटिनो फिर तो एक कलवा नाम भंगी हो, कल्लू कल्लू नाम हो पण उठे यूपी री भाषा में कहे कलुआ। तो कलुआ नाम भंगी आयो। हरिजन आयन के महाराज आदमी की कई कीमत है कि भाई देखो 40 बार सोने में तो 2 आदमी बेच दिया। अब इन आदमी री थोड़ी इच्छा वजह कोई दे दे थोड़े नहीं चाहिए तो थोने भावे जितना पे दो पण दो। 10 बार सोने में राजा हरिश्चंद्र ने कलवा नाम भंगी खरीद लेवे तो भी 10 बार सोनो घटे। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहे विश्वामित्र जी बोल अब 10 बार सोना दे दे नहीं तो तेरा सत्ता हार जा। बात खत्म, मैं तेरे को वापस हरिश्चंद्र बना देता हूँ, राजा बना देता हूँ, नगरी में पहुंच। के नहीं बाबू जी दीदोड़ा दान अपूटा लेता उनका भला कबू नहीं होता। ये राजा हरिश्चंद्र आपका 10 बार सोना भी उतार देगा प्रभु। तो लड़को ब्राह्मण रे घरे और वाह रानी ही उन बेसिया रे घरे। बेसियारो तो कौम खोटो ही जिया करे। तो वह रानी ने कहे ए रानी तू महलों में होगी, रानी होगी तो वह अयोध्या नगरी में, यहाँ तो वेश्या के घर पे आई है, तुझे सब काम करना पड़ेगा। रानी तारामती कहे ए बेना मैं महलों री रानी हूँ, सतवंती हूँ, तू कई जो थारा कपड़ा धोई दे, थारा बिस्तर धोई दे, थारा बिस्तर कर दे, दूजो को मने मती बोल। तो वेश्या कहे नहीं तैयार हो जाओ, होठों पे लिपस्टिक लगा के पाउडर लगा के तैयार हो जा, ग्राहक आने वाले हैं। तो रानी उन्हें कहीं कहे बेन मारी बावे जो रखमा ये 2 दिन सरने आई तो ये बेन मारी बावे जो रखमा ये 2 दिन सरने आई तो रूठ गयो माँ पर याद रघुनाथ रैना मारे बसरी बात। रूठ गयो माँ पर याद रघुनाथ रैना मारे बसरी बात। बैन मारी बैन मारी भावे जो रख मोय 2 दिन सरने आई तो ये बैन मारी। बोलो सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की। वैश्या के रानी तैयार हो जा और कोई नाटक नहीं चलेगा। मैं तुझे खरीद के लाई हूँ, मेरी इच्छा होगी वो काम लूंगी मैं, जिंदगी भर के लिए खरीद के लाई हूँ। रानी वैश्या ने कहे मारी बहना तू मारी मोटी बहन है, तू मने ओ काम मती बोल, बाकी थारे हैंग काम कर दे, तू बैठी रही जन में थारो हैंग घरो काम करो, रसोई बना दे,
झाड़ू पोंछा कर दूं, थारा कपड़ा धोई दूं, बाकी हैंग काम कर लूं, पर मने कोई गलत दाग मती लगाई जाए। इताक में भगवान ने आरोध करे, रूठ गयो मां पर आज रघुनाथ, रही ना मारे बसरी बात में तो थारी शरण में आयो रही, मारी रक्षा कर बहन। तो इताक में भगवान ने आरोध करे रानी तारामती और कहीं बातों बने। अरे समरा काई पड़गी चाकरड़ी में चूक, मारी चाकर चूक आरो तेरे हरि क्यों आभिया। समरा आया आया सरिया देरी वार, कोई सरिया देरी वार, नेवामू बचिया ताजिया। सरिया देवी बेल पनवामू बचिया ताजिया। ओ समरा काई पड़गी चाकरड़ी में चूक, मारी चाकरड़ी में चूक आरो देगा आवजो। समरा आया आया पेला भगतरी वार, तो पेला भगतरी वार, हम फाड़ हिरना कुछ मारियो। ओ समरा आया आया तो पेला वार, नेवामू बचिया ताजिया। समरा इतरो तो मरे कोनी कई के काम, आरो दे हरि बेगा आवजो। बोलो भक्त और भगवान की। तो रानी उल्टे में आंखों बंद कर, दो ही आंखें बंद कर और भगवान चार भुजानाथ ने आरोधे विष्णु भगवान ने, हे प्रभु नारायण हमने आपकी भक्ति की, इसका ये फल मिल रहा है। आज हमारी इस कहानी को देख के पूरा हिंदुस्तान आपकी भक्ति को कायम रखेगा, और हमारे अंदर ऐसी मुसीबत पड़ रही तो उसको देख के कोई भक्त आपका नाम भी नहीं लेगा। इस पृथ्वी पे से राम का नाम मिट जाएगा वापस। हे प्रभु थोड़ी सी सहायता कर दो, मैं यूं नहीं कहूं कि मने मेलोरी रानी बना दो, पर इन नरक में मने बाहर निकाल दो मारा ठाकुर। तो भगवान परीक्षा तो लेवे पर दिल रो भी बहुत कच्चो है। भगवान इतरो कष्ट भक्त ने देवे तो आंसू भगवान की आंखें में पहला आंसू आया गया, पर भक्ति में कोई लीन वे तो भगवान इताक देर में तो ब्राह्मण रो रूप धारण कर बच्चा ने खरीदने वालो ब्राह्मण बारे आने आवाज लगे, यही भाई फलानी भाई मुन्नी भाई। तो के कौन के मैं वो पुजारी बोल रहा हूँ मंदिर वाला बारे आई है। भगवान उन्हें हृदय में जान बसिया ब्राह्मण के मैं इस औरत को खरीदने को आया।
बाके आप जी आप रे कोई करो मोर तो लुगाई है तुम्हारे बटे ले जान कहीं करो कि भाई देखो आपको तो पैसे से मतलब है। कितना पैसा दिया कि 20 बार सोने में खरीदी चल तने 40 बार सोने दूं मैं लेने जाऊं इन लुगाई के बाबूजी थोड़े तो कोई थोरो घर बांधना कोई अरे मैं तो कुछ भी करूंगा तुझे उससे मतलब नहीं चल निकाल इसको बाहर। तो ब्राह्मण देवता उन रानी ने और बच्चा ने एक जगह 20-40 बार सोने में खरीद और ले जावे और रानी और बच्चों तो दो ही ब्राह्मण रे करे और राजा हरिश्चंद्र भंगी रे करे। तो बच्चों सेवा पूजा करे, रानी ब्राह्मण देवता रे घर में साफ सफाई करे, मंदिर झाड़ू बुहारो करे और दो ही माँ बेटा भजन करे भगवान राम। अटने राजा हरिश्चंद्र भंगी रे घरे तो एक दिन बंगन रसोई खाऊनो के भाई रोटी खा ले हरिया राजा री ड्यूटी कटे लगाई शमशान घाट में पोरो देवे कोई भी लाश जलावे तो टको सोनेरो टैक्स लेन पचत लाश जलाओ उनो दंड लागे भंगीरो। तो बंगन रोटियों देवे राजा हरिया रोटी खा ले नाउ कोई हरियो। तो हरिश्चंद्र के देखो माता मैं आपके घर का भोजन यहाँ नहीं करता हूँ, मैं गंगा नदी पे जाऊंगा स्नान करूंगा वहीं पे भोजन बना के खा लूंगा। तो हुको सामान दे देवे आटो सामान दुकान में तो दे रहा देवे। राजा हरिश्चंद्र नदी गंगा माता रे तट माते जाए और रोटी बनावे बाटियों गुड़ो तैयार वे अटनो विश्वामित्र जी आए उबा रह जाए नारायण 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 राजा भूख लगी तन को रोटियां दे देना हमको, हे राजा बहुत भूखा हूं। राजा रोटी बड़ी बड़ी ले जान महाराज ने अर्पण कर जाता। आप एक दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन और 40 दिन तक विश्वामित्र जी उन्होंने सत लेवे रोटी बने रसोई बने ब्राह्मण देवता है नारायण नारायण करे राजा भूख लगी है बहुत भूखा हूं रोटी दे दे। तो ब्राह्मण को भोजन करा देता है राजा हरिश्चंद्र। तो अब 40 दिन रो भूखो राजा हरिश्चंद्र और वह भंगन के अरे मारिया क्या माता के जाओ गंगा के तट से मटकी भर के लाओ। तो वह मटकी ले राजा हरिश्चंद्र ओ जट वापिस आवो मटकी भर लावो रे हरियानी रे ओ मटकी भर लावो गंगा नीर री जट वापिस आवो हे मटकी भर लावो रे हरियानी रे जट वापिस आवो हे मटकी भर लाऊं मैं गंगा नीर री। बोलो भक्त वसल भगवान की भंगी बंगन केवे ए हरिया जा मटकी भरने लाऊं जल्दी यूं मल करनो काम नहीं फटाफट फुर्तियों काम करनो फुर्तियों मटकी भरन लेना। हरियो के माता मैं जाऊं लेने आऊं मटकी भर लाऊं गंगा नीर में जल्दी आऊं मटकी भर लाऊं गंगा नीर। अब राजा 40 दिन रो भूखो गंगा रे तट माते जावे पानी में मटकी डुबोवे और मटकी ने ऊंचावे तो वह मटकी ऊंचे कोनी क्योंकि शरीर में पावर नहीं रही। राजा नीचो बैठ जावे पाछी मटकी ने ऊंचावनी कोशिश करे तो वह मटकी हाथ में छूटे जो को फूट जाए। पाछो दौड़ियोड़ो घरे आवे माता पानी नहीं लायो हरिया के माता क्या करूं मटकी तो फूट गई ऊंची नहीं थी। तो भंगन दो झाड़ू राजा हरिश्चंद्र रे मोरों में लगा जा दूसरी मटकी लेने जा आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए भाग यहां से। राजा हरिश्चंद्र भगवान ने के वारे सांवरिया तेरी भी लीला निराली है लेकिन मैं हर परीक्षा में पास होऊंगा भगवान में भी मुझे राजा हरिश्चंद्र कहते हैं।
हारेगा तो प्रभु तू हारेगा, ये राजा हरिश्चंद्र हारने वाला नहीं है, प्राण देके भी जीत जाएगा प्रभु। तो पाचो मटकी लेने जावे राजा हरिश्चंद्र। अटीनो रानी जी भी भगवान रे शंकर भगवान रे जल चढ़ावने वास्ते एक घड़ो ले, सोना चांदी रो रूपारो घड़लो ले और गंगा नदी माटे आवे। तो 40 दिन वेगा तो एनी बिछड़ियो नहीं। राजा रे हाथ हाथ री दाढ़ी बदगी और लटिया रे माईने धूड़ो भरियोड़ो भंगी रे घरे पेड़ी ज बातो है भाई। तो रानी ने आवती देखे, राजा ही रानी ने नहीं पहचाने और रानी भी राजा ने नहीं पहचाने। तो रानी ने राजा कहीं कहवे, ए भाई तू किने कर रही है, मैंने थोड़ी मटकी ऊंचाई दे, मैं बहुत दुखी आदमी हूं। तू कौन गरारी नारे, कौन गरारी वाला सुंदरी पनियारी गिरेलो, ओ पनियारी गिरेलो। मटकी देवो रे ऊंचाई पनियारी, मटकी तो देवो नी ऊंचाई पनियारी। साची देवो नी बताई परदेसी ते तो साचोड़ी देवो नी बताई परदेसी। हरिचंद मारो ना पनियारी, देखो हरिचंद मारो ना परदेसी। तो रानी राजा हरिश्चंद्र रो नाम सुने, रानी विचार में पड़ जावे, मारे पति देव री शकल तो एड़ी नहीं ही, बात कोई है। ओ कौन नाम सुतला देलो रे परदेसी गिरेलो, हरिया सुआ गिरेलो, उड़ता पंछी गिरेलो। ए कौन नाम घरनार परदेसी थारे,
रानी रे नैना में भर आयो नीर पनियारी। बोलो भक्तर भगवान की। राजा हरिश्चंद्र के वे बेना थोड़ो पानी ऊंचा दे भंगन गालियों दे हमार दो जाड़ू तो बे खाए ना नो बड़े मैं भूखू प्यासो ए बेन मैंने पानी ऊंचा दे तुम कितना घरवाली है। रानी के देखो पहले तो आप अपना परिचय दो, ऊंची जात के हो या नीची जात के हो। मैं ब्राह्मण के घर पूजा करती हूँ और भगवान के मंदिर में, तो मैं आपको बिना पूछे विचारे सोच विचारे कैसे पानी ऊंचा सकती हूँ मटकी। राजा हरिश्चंद्र ने पूछे कौन गरारा थे चोर मानवी रे परदेसी सांची सांची देव ने बताए। राजा हरिश्चंद्र कहवे राज गरारा में छु मानवी पनियारी जीरे लो। हरिश्चंद्र मारो नाम हरिश्चंद्र है, अटे मैंने काशी में हरियो कहवे। हरिश्चंद्र नाम लियो तो रानी रे विचार आयो कि महाराज पतिदेव तो राजा हार चंद्रमा जेडी सूरती एड़ी वही नहीं सके। पाछो विचार आयो, पाछो पूछियो कि आपनो नाम हरिश्चंद्र है क्या, तो आपने बेटो बेटी ने लुगाईन कोई गुजाई भेज तो सही, तो उनारो नाम कोई है कौन नाम सुत लाडलो कौन नाम गर्री नार। तो राजा हरिश्चंद्र पाछो कहवे नाम रोहितास सुत लाडलो અને તારામતી ઘર પ્યારી નાર। તારામતી રો નામ લ્યો તો રાણી રે ગંગા જમના હરુ भी आंखें आप मटकी भर लो एड़ा पोनी रात गंगा जमना री धार भेवे। रानी रोवन ढुकिए बिलाप करे रे भलो भगवान थारी लीला रो कोई पार नहीं पा सके रे ईश्वर। भक्तों री इतनी बड़ी परीक्षा किकन ले नाम सुनत यो उब क्यों। रानी रे नैना मो ढलक्यो नीर। राजा हरिश्चंद्र के कहीं बेना मारो दुख तो मारो सुनायो मैं थाने नाउ मारो लियो, आपने क्यों तकलीफ ली। नाम सुनत क्यों रो पड़ी है पनियारी नैना मो क्यों ढलक्यो थारे नीर। तो रानी केवे पाछो राजा ने कहीं केवे रानी ये राजा आप हरिश्चंद्र राजा हो, सुनो मारी बात मैं क्यों रोई। हे पतिदेव आपकी चंद्रमा जैसी सूरत थी, आप नगर अयोध्या के राजा थे, आपकी ऐसी हालत देखी नहीं गई प्रभु। हे पति परमेश्वर इसलिए मेरी आंखों से पानी आ गया। मैं आप कभी आपको कष्ट नहीं होने देती थी, लेकिन इस वक्त मैं भी तो मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सक रही हूँ आपके लिए, इस चीज से मुझे रोना आया। मुस्ताक जी मैं देख पिया जी थारी शान नयन भर आई ओ नैन भर आई। क्यों बिगड़ गया तेरा हाल अंग कुमलाई। मैं देख पिया जी थारी शान नयन भर आई ओ नैन भर आई। क्यों बिगड़ गया तेरा हाल अंग कुमलाई।
रानी तारामती पे दिल में काची नहीं लावो, काची मत लावो। हो रही रे मुझे अब देर गड़ा तो बचावो। रानी तारामती दिल में काची मत लावो, ओ काची मत लावो। हो रही रे मुझे अब देर गड़ा तो बचावो। पानी राजा तूने नहीं खाया, तूने नहीं खाया। हो रही रे सूख कर कांटा जैसी काया। क्या अन्न पानी राजा तूने नहीं खाया, वो तुमने नहीं खाया। हो रही रे सूख कर कांटा जैसी काया। बोलो सत्यवादी महापुरुषों की। तो रानी ने पूछे तुम्हारे आंखें मुंह भाई पानी क्यों आयो? मैं तो मटकी ऊंचा न क्यों मारे घरे भंगन गालियों दी, बाईज बात की और मारे नाव मारो लियो, मारी लुगाई रो लियो ने मारा बच्चा रो नाव लियो। आपने तकलीफ की बात की? रानी कहे पतिदेव मैं आपकी तारामती रानी, आप मेरे पति हो। आपकी ऐसी हालत देख के मेरी आंखों में पानी नहीं आएगा। जो पत्नी अपने पति की आंखों में अपने पति के दिल का दर्द होते देखते हुए भी आंखों में पानी नहीं आए, वो सच्ची पतिव्रता पत्नी नहीं हो सकती। राजा के आप तारामती हो? कि हाँ पतिदेव मैं आपकी पत्नी हूँ। तो आप कटे आपने ड्यूटी कौन खरीदी आपने? कि मैंने काशी रो माने तो कलवा भंगी है पूरी काशी में उन्होंने काम काज वही करे, साफ सफाई रो। उन कलवा नाम भंगी मने खरीदी, उन्हें शमशान घाट में मारो पोरो दे उन्हें काम है। तो क्या अनपानी राजा तूने नहीं खाया? अनपानी नहीं मिला। हो गई सूख कर कांटे जैसी काया। आपका शरीर देखो सूख के कांटे जैसा हो गया, मैं पहचान नहीं सकी आपको। आपको भोजन नहीं देते कि रानी वो भोजन देती है, लेकिन आप तो जानते हैं ना हम सत्यवादी हैं। तो मैं वहां से सूखा सामान लाता हूँ, नदी पे बनाता हूँ और विश्वामित्र जी महाराज आ जाते हैं कि मैं भूखा हूँ, उनको दे देता हूँ। क्या करूँ? कहीं राजा के रानी तारामती अब बातों में मत बिलमाओ, मेरा समय जा रहा है, रानी मुझे भंगन मारेगी। गंगा घाट पर खड़ा हरिचंद, गंगा घाट पर खड़ा हरिचंद, अरे बात देख रहा तेरी। रानी तारामती घड़ो ऊंचा दे मुझको ये रही मेरी। अरे रानी तारामती घड़ो ऊंचा दे मुझको ये रही मेरी। पूरा दो शमशान घाट का तेरा रात अंधारी। अरे काम छोड़ दिया राजपाट का, बिगड़ गया सब काम ठाट का। पूरा दो शमशान घाट का तेरा रात अंधेरी। अरे तेरा रात अंधारी, प्राण प्यारी गढ़ो ऊंचा दे मुझको हो रही देरी। अरे प्राण प्यारी मन घड़ो ऊंचा दे मुझको हो
ही रही देरी। ओ मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में, वास करो शमशान घाट का थे भंगीरे घर में। अरे मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में, अरे वास करो शमशान घाट थे भंगीरे घर में। मुझको ये रही देरी। जरा सहारा दे घर का, रास्ता ले लूं मैं अपने घर का, जल गया सारा खून जिगर का, दशा देख ले मेरी। जरा सहारा दे घर का, रास्ता ले लूं मैं अपने घर का, जल गया सारा खून जिगर का, दशा देख ले मेरी। पान प्यारे मन घड़ो ऊंचा दे, मुझको हो ही रही देरी। पानी परा मत घड़ो ऊंचा दे, मुझको हो ही रही देरी। बोलो भक्तोर भगवान की। तो राजा हरिश्चंद्र के ए रानी मैं अटे इतनी वेला यूं ज उबो कोई आय तो मने पानी ऊंचाई दी पानी, मारी भंगण घणी जोरी गालियां देवे, झाड़ूरी ठोके। तो मैं आप आया तो मैं विचार करियो का भाई कोई आवे जो को मने पानी ऊंचाई दे। गंगा घाट पर खड़ा हरिश्चंद्र बाट देख रहा तेरी, ए रानी तारामती मने घड़ो ऊंचा दे, मुझको हो रही दे। रानी केवे हे पतिदेव, इन काशी नगरी में आप बिकिया जरूर हो, लेकिन अपना अपना सत्य और अपना अपना धर्म सबके साथ है। आप सत्रे कारण अयोध्या नगरी रो राज छोड़ियो निजे मेलो में ऐश करता था। अटे आया के वास्ते हे प्रभु ठेस मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में, मैं भगवान रे जल चढ़ाने ले जा रही हूं और आप भंगीरे गिरे जल ले जा रही हो। मैं ब्राह्मण घर पूजा करती ठाकुर के मंदिर में, वास करो शमशान घाट का थे भंगी के घर में। मैं आपने घड़ो ऊंचूं तो मारो सब धर्म हट जाए, इन वास्ते मैं आपने घड़ो नहीं ऊंचा सकता। राजा केवे जरा सहारा दे दे कर का, कर केवे आपने जरा सहारा दे दे कर का, मैं रास्ता ले लूं अपने घर का, जल गया सारा खून जिगर का। हे रानी दशा देख ले मेरी, अरे प्राण प्यारी मने घड़ो ऊंचा दे, मुझको हो रही देरी। रानी के नहीं पिया, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती, आपको मैंने ऊंचा सकती। राजा कहे पड़ी मुसीबत मुझे बचाओ, मत रानी दिल शंका लाओ, जल्दी मुझको घड़ा ऊंचाओ, मुझको हो रही देरी। अरे प्राण प्यारी रानी तारामती घड़ो ऊंचा दे, मुझको हो रही देरी। रानी कहे हे राजा मैं अपना सत्य भंग नहीं कर सकती, लेकिन आपको विधि बता देती हूँ। आप यूं करो, गले तई पानी में जाओ, गला हो उन पानी में जाए, मटकी रो बाहर कान पड़ जाया करे, तो पानी में जाए पचे मटकी ने माता में लेन धीरे धीरे बाड़े बाहर आई जाओ, आप ऊंच लो। राजा की कोई बात नहीं रानी, आज तू मैं इस गंगा के घाट गया, आपने घड़ा नहीं ऊंचाया, कभी ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको मेरे उस शमशान घाट में आना पड़ जाए, मैं भी अपना वचन निभाऊंगा, मैं भी हरिजन का नौकर हूं।
तो रानी अपनो रस्तो लेवे, राजा अपनो रस्तो लेवे, घरे जावे, मटकी रखे। और देखो अब विश्वामित्र जी महाराज के रूप में विष्णु भगवान क्या चमत्कार करते हैं। रानी जल लेन जावे, ब्राह्मण देवता भगवान रे जल चढ़ावे और पंडित जी के बेटा रोहितास क्या गुरुजी जा बेटा बगीचे में से थोड़े फूल लेके आ, ठाकुर को सजाना है ना। कि जी गुरुजी जाता हूं। रोहितास बगीचा में फूल लेने वास्ते जावे तो भगवान कहीं करे एक कालो नाग बन और फूल री डाली माथे जान बैठ जावे। बच्चों रोहितास कमर जाइन फूल में हाथ गाले तो आंगली रे कालो नाग डस जावे और रोहितास कमर रे मुंडे में जाग आई जावे और बगीचा में पड़ियो है। विश्वामित्र जी भगवान एक माली रो रूप ले और जाइन पंडित जी ने कहे बाप जी ओटे लड़को के नहीं जो को मरियोड़ो पड़ियो बाग में और मुंडे में जाग आयो कोईटा तो कोई भी हो तो कोई सांप डसियो है कोईटा कोई। रानी तारामती विचार करे फूल ले उन्हें तो मारो रोहितास क्यों। तो माँ का कलेजा कितना दर्द करता जब बेटे को एक चोट लगती है। माँ दौड़ी ओड़ी आवे, आगे जाए देखे तो रोहितास कमर मरियोड़ो पड़ियो है। माँ खोड़ा में उठावे और कहीं विलाप करे और कहीं रोहितास कंवर ने याद करे, हे प्रभु यही दिन दिखाना था, हमने सत्य का साथ दिया इसलिए। यूं नहीं समझना कि सतमा तेरे वो कलयुग में दुखी है, सतयुग में भी दुखी रहता, त्रेता में भी दुखी रहता। सतमा तेरे उन्हीं तो भगवान परीक्षा जरूर लिया करे, हिम्मत हारे उन्हों नौनी भी अमर भी करे। ओ डसली नो कालो नाग कमर रोई तास ने डसली नो कालो बेरी। कमर रोई तास ने छाती भर आवे बेटा देखूं तारी लाश ने। इबड़ो भर आवे जाया देखूं तारी लाश ने। डसली नो कालो नाग कमर रोई तास ने। यो भर आवे बेटा देखूं तारी लाश ने। छाती भर आवे जाया देखूं तारी लाश ने। गयो क्यों ही बाग में, ओ फूल तोड़न बेटा गयो क्यों तू बाग में। डसली नो कालो बेरी अंधियारी रात में। ओ जुल्म कियो रे बेटा कालिया नाग ने। अरे छाती भर आवे जाया देखूं तारी लाश ने। इबड़ो भर आवे बेटा देखूं तारी लाश ने। ओ नैना मोड़ो बेटा मुखड़ा खोलो रे। ओ नैना तो मोड़ो बेटा मुखड़ा खोलो रे। माता थारी रोवे जाया एक बार बोलो। माता थारी रोवे बेटा एक बार बोलो।
धड़क धड़क जातने अरे नैना सो आंसू बेवे ढल ढल जात रे ए इबड़ो भरिया वे जाया देखूं तारी लाश ने ओ छाती भरिया वे जाया देखूं तारी लाश ने बोले भक्त वसल भगवान की। अब रानी परेशान रहे मारो काळजो घणो तड़पे बेटा माटे कोई आपत आई जाए दसली नो काळो नाग कमर रोई तास ने आंगली रे जान देखे दोई डंक मंडियोड़ा रानी केवे दसली मबोन मत वो मारा बच्चा ने नाग खाएगो काळो दसली नो काळो नाग कमर रोई तास ने ए बेटा छाती भरावे बेटा देखो थारी लाश अरे नेना मोड़ो बेटा मुकड़ा तो खोलो माता थोड़ी थारी रोवे बेटा एकण बार बोलो तो बेटो बहन बोले बेटा तो रामपुर स्वर्ग में जाता रिया जुल्म कियो रे बेटा इन कालिया नाग ने छाती भरावे बेटा देखो थारी लाश में फिर कहवे नेना आंसू बेवे ढलक ढलक जात रे अरे छाती भरावे बेटा देखूं थारी लाश ने रानी तारामती विलाप करे और अबे विचार करे कि इन्हें शमशान अबे मरियो बच्चों तो इन्हें कोई यूं तो राखी जे कोनी भगवान कोई एक बार मरे उन्हें जीव तो करे कोनी तो अपन इन्हें शमशान में ले जाने दाह संस्कार तो करो दूजो तो कोई करो रुक जाए तो रानी तारामती विचार करे अबे कोई भाई बंद कुटुंब परिवार तो है कोनी मैं लुगाईरी जात हूं पण इनो अंतिम संस्कार तो जरूर करनो पड़ी रोहितास कंवर रो बेटो है लेकिन अब स्वर्ग में जातो नहीं तो शरीर ने तो लेन में फिरूं तो कोई मतलब नहीं इनो अंतिम संस्कार करनो मारो धर्म है तो रानी लाश ने खांदा माते ले और शमशान में आई है ओ लाश ने तो लेकर रानी शमशान आई ए अपने हाथों से रानी चिता तो बनाई हाँ अपने हाथों से रानी ने चिता तो बनाई शमशान आई ए अपने हाथों से रानी ने चिता तो बनाई अपने हाथों से रानी ने चिता तो बनाई खबरदार कौन है भाई ये रात को लाश जला रहा है यहाँ पे ओ इतने में देखो राजा हरिचंद फोरा ए हरिचंद का पेरा ए पहले चूका दे रानी कर जा मेरा ओ पहले दे देनी रानी कर जा मेरा ओ पीछे जलाना रानी चिता और लाश को
जाया देखूं तारी रास में, छाती भर आवे बेटा देखूं तारी रास में। ओ डसली नो कालो नाग अरे कंवर रोई तास में, अरे इबड़ो भर आवे बेटा देखूं तारी रास में, इबड़ो भर आवे जाया देखूं तारी रास में। तो कहवे लाश ने तो लेकर रानी शमशान आई, शमशान में आई है और टूटी फूटी लकड़ियों भेली कर छोटी सी चिता बनाई है और अपने हाथों से रानी चिता को सजाई। तो अबे उठे तो कलवा नाम भंगी ओ राजा रो नौकर हो कलवा उन्नो पोरो लागे। राजा हरिश्चंद्र आवाज लगावे कौन है भाई शमशान में, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे, कौन लाश जलाने को लाया है। इतने में राजा हरिश्चंद्र पहरा पहले चुका दे रानी कर्जा मेरा, एक तो को सोनेरो दे दो पचे आप लाश जलाओ, कोई भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं इस वक्त भंगी राजा कलवा भंगी का हरिया नौकर हूं, शमशान में लाश जलाने देना नहीं मेरा काम, पक्का लेके फिर मैं लाश जलाने दूंगा। तू कौन गरारी नार लाश ले आई, ओ लाश ले आई, क्या तेरा रे पति है नाई जलाने लाई। राजा हरिश्चंद्र अनजान बने जाने रानी ने ओळखे कोनी। तू कौन गरारी नार लाश ले आई, ओ लाश ले आई, क्या तेरा पति है नाई जलाने लाई। मेरे कमर को डस गया नाग अभी झटपट में, अभी झटपट में, मैं लाई जी जलाने इसे आज मरघट में, मैं लाई जी जलाने इसे आज मरघट में। राजा लड़को आपरो ही है, मैं लड़को मारो ही है, इन टाइम में तो अपन दोनों धर्म है, इन्हों अंतिम संस्कार करने दो राजा, आप मत ही रोको। राजा के रानी एक तो को सोनेरो दे दे और पचे थारे लाश में जलाए दे। ये रानी गंगा के घाट पे मैंने आपको बोला था मटकी ऊंचा दो, आपने क्या कहा कि मैं मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहता, तो आज मैं भी मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी हरिया कलवा का नौकर हूँ, यहाँ मेरी ड्यूटी है और मेरे स्वामी को भगवान की तरह पूजता हूँ, मैं उसकी आज्ञा के बिना लाश नहीं जला सकता। मुझे ऐसा तो मूर्ख कभी नजर नहीं आया, नजर नहीं आया जी, भाई लाश को देखत नीर नैन नहीं आया जी, भाई लाश को देखत नीर नैन नहीं आया जी। सब खान पान रोई पास कमर ही नहीं, करम ही नहीं, मेरा खास पुत्र रविदास जलाने लाई,
मेरा खास पुत्र रोहितास जलाने लाई। ओ कौन घरारी नार लाश ले आई, लाश ले आई। तेरा पति है नाई जलाने लाई, कोई तेरा पति है नाई जलाने लाई। बोलो भक्त वसल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आजकल रे टाइम में कटी कोई 1 किलो मक्की कबूतरन पे नाकी है तो कहवे कि मैं तो धर्म करूं, घंटा को नहीं मैं 1 किलो मक्की कबूतरन नाकूं, धर्म करूं मैं तो। अरे भैया क्या धर्म करता तू, पूरा दिन तो कर्म करता और 1 किलो मक्की डालने से, 1 किलो ज्वार बाजरी कबूतर को डालने से तेरे कर्म छूट जाएंगे? नहीं भैया नहीं, इसको इतनी सी बात को धर्म नहीं कहते। धर्म तो राजा हरिश्चंद्र ने निभाया था। तू कौन घरारी नार लाश ले आई, क्या तेरा पति है नाई जलाने लाई? थारे पति को नहीं कोई विधवा है? राजा भी सत लेवे रानी रो। रानी केवे मेरे कमर को डस गया नाग अभी खटपट में, अभी झटपट में, अभी तुरंत ही बाबूजी मारे बच्चों जो को फूल ले उन्हें जो बाग में जो को उन्हें कालो नाग डस लियो, इन वास्ते में जलाऊ ने लाई, मैं लाई जलाने इसे आज मर घट। राजा केवे रानी ए औरत तो कौन है, मुझे लेना देना नहीं, 1 टका सोने का दे फिर आग जलाने दूंगा, वरना नहीं ये लकड़ी सब बिखेर दूंगा। रानी केवे मैंने ऐसा मुर्गा कभी नजर नहीं आया जिसको लाश को देख के नीर नयन नहीं आया, आंखों में पानी नहीं आया। फिर ऐसा मूर्ख आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। राजा वो लड़को थारो ही है ने मारो भी है, फर्ज दोनों ही बरोबर है। राजा के नहीं रानी मेरा धर्म निभा रहा हूं मैं, और मालिक के पीछे से कोई चोरी करता है ना वो पाप का भागी होता है। मालिक ने मेरे पे विश्वास किया है, मैं यहाँ शमशान का पहरा देता हूँ, यह मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। थानेदार साहब ने कहा कि भाई थारी लुगाई कैस कर दियो, मर्डर कर दियो, उन्हें छोड़ दे, तो नौकरी रो सवाल हो। इन तरह ड्यूटी 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 इज ड्यूटी। तो सब खान पान रोहितास कंवर ही नहीं, मेरा खास पुत्र रविदास रोहितास जलाने लाई। तो रानी कहीं करे पाछो राजा के होने रो टको लियो बगर मैं तने जलाउन तो नहीं। मेरे कमर को डस गया नाग बाग के माई, ओ बाग रे माई, मुझे लाश जलाने दे पिया जी सुनो बानी, माने लाश जलावन दे पिया जी सुनो बानी। मेरे कमर को डस गया नाग बाग के माई, ओ बाग रे माई, मैं लाई रे जलाने आज पिया जी सुनो बानी। बोलो भक्तोर भगवान की। हे पतिदेव मारा बच्चा ने बार बाग रे मैंने कालो नाग डस लियो, मैं जलाऊ ने लाई हूं,
हे पतिदेव મને લાશ જલાવણ દો આપરી ઘણો ભલો વેલા भगवान ने अरदास करूं आपरो दुख भी काट देला नहीं रानी नहीं मेरा दुख तो मेरे लिए है इस संसार में पति पुत्र पत्नी कोई किसी का नहीं होता अपना अपना धर्म होता है जीव का अपना अपना धर्म जो निभा लेता है वही सच्चा परमात्मा का प्यारा होता है इस आत्मा को इस शरीर में इसलिए भेजा है कि इस शरीर के द्वारा जो भी काम संसार में किया जाना चाहिए वो करके आ जाए बस तो मेरा इस वक्त मेरी ड्यूटी ये है ए रानी सोने का टका दे दो और लाश को जला दो नहीं तो जाओ लेके और कोई बात नहीं बनेगी तो रानी पाछो राजा ने अर्जी करे हे पति परमेश्वर मेरे पास तो पहनने को वस्त्र भी नहीं है मैं सोने का टका कहां से लाऊं ओ प्राणनाथ तुम पति परमेश्वर मुझ दुखिया के पास है नहीं बस्तर मुझ दुखिया के पास है नहीं बस्तर ओ रेम करो नी पिया बेटे की लाश में ओ रहम करो नी पिया बेटे की लाश में छाती भर आवे जाया देखू तारी लाश में बड़ो भरिया में बेटा देखू तारी लाश में ओ मैं हूँ नौकर रानी मालिक मेरा बंदी ओ मैं हूँ नौकर रानी मालिक मेरा बंदी इस दुनिया में रानी कोई नहीं संगी इस दुनिया में रानी कोई नहीं संगी ओ कर्जा चुका दे मेरा जो कि तेरे पास में दसली नो कालो ना तुमरी रोई पास ने हाँ दसली नो कालो ना कमर रोई पास ने जीवड़ो पर आवे बेटा देखू तारी लाश ने छाती भर आवे बेटा देखू तारी लाश ने बोलो भक्तवत्सल भगवान की तो रानी तारामती के हाथ जोड़ रहे प्राणनाथ तुम पति परमेश्वर मुझ दुखिया के पास है नहीं बस्तर पहनने को कपड़ा भी नहीं है पति देव और दुनिया में मरते हुए आदमी के साथ तो कोई ऐसा नहीं करता वो तो दुनिया छोड़ के जा चुका है ये बेटा आपसे कभी चॉकलेट कभी बिस्किट या कोई कुछ मांगने वाला नहीं है ये तो चला गया पति देव दुश्मनी है तो मुझसे है ये तो आपका भी बेटा है राजा कहे रानी केवे रेम करो नी पिया बेटे की लाश में छाती भरावे बेटा देखो थारी लाश में तो राजा कहे मैं हूं नौकर रानी मालिक मेरा भंगी कोई भी किराना दुकान में भी अपनो बच्चो नौकरी करे ने चुप क्यों कोई सामान घरे पहुंचाए दे तो उन्हें चोरी करे तो आभी भंगीरी दुकान है इन माते में नौकरी करियो ए रानी एक टका में सोने का नहीं लेके मेरे भंगी स्वामी से मैं गद्दारी नहीं कर सकता ये मेरा धर्म है कर्जा चुका दे मेरा जो की तेरे पास में छाती भरावे बेटा देखो थारी लाश में रानी कहे हे पतिदेव मारे कने और कई वस्तु है कोनी
पण मारे दांतारे महीने चूपो बीड़ियोड़ी है सोनारी जो ए चूपा आप निकाल लो और आप रो कर्जो पूरो करो और मारे लाश चढ़ावन दो। तो राजा एक भाटो लियो और रानी रा दांत पाड़ना शुरू किया है। तो कई बात बने अटिने तो राजा हरिश्चंद्र रानी रे बात वेरी है। अटिने दांत पाड़िया है दांतर मैंने चूपा काढ़ी तो एक टको पूरो वेई कोनी दांतारी चूपा कितनी वे। तो रानी ने कहे रानी इससे तो मेरा टक्का पूरा नहीं हुआ, दांत ही पाड़ दिया और एक टका भी पूरा नहीं हुआ। रानी कुछ भी करो लेकिन एक टके का पूरा हिसाब किताब दो। तो रानी लास्ट में उठे छोड़ और गांव रे मैंने काशी नगर रे मैंने भिक्षा मांगने जावे तो कहीं देखो भिक्षा मांगे काशी नगरी रे बाजार में और कहीं बातों बने। ओ जी कोई भीख गलावो आई रे दुखिया रण रानी मांगवा। दुखिया रण रानी मांगवा जी आई रे दुखिया रण रानी मांगवा। कोई भीख गलावो आई रे दुखिया रण रानी रानी मांगवा। पुत्र हमारा रोहित कंवर जो बड़ा संसान के बीच में वो बड़ा संसान के बीच में राजा हरिचंद कलवा भंगी मांग टकारो दान जी। कोई भीख गलावो आई रे दुखिया रण रानी रानी मांगवा। कोई भीख गलावो आई दुखिया रण रानी मांगवा। बोलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की रानी काशीरा बाजार में जोड़ी फैलाने भिक्षा मांगे। हे मिलको मारो बच्चो शमशान में पड़ियो है उन्हें जलावन नहीं देवे इन वास्ते एक टको सोनेरो चाहिए। मारो बच्चो स्वर्ग में जातो रियो अंतिम संस्कार रे वास्ते आपको मैं भीख मांगू। माँ का मन दिल कितना बड़ा होता है, मरने के बाद भी बेटे के लिए भिक्षा मांग लेती है। माँ मर गई है बेटे ने क्यों कि भिक्षा मांगनी तो नहीं मांग सकती। माँ भिक्षा मांगे कोई 5 पैया कोई 10 पैया कोई 1 टको कोई रत्ती केड़ो जोड़ो उनटे में मुद्रा हालती उन तरीका 5-50-100 आदमी मिलने भिक्षा दी है। रानी सोनेरो टको खरीदने लेने आई है और लाइन रास्ता में शमशान में आवे चित्तारे पाड़े आन बैठे तो ओई न रे पल्ले बांधियो तो ऊंदरे रे दर माती जान बैठ जाए। तो ऊंदरो आवे चूहो आवे जो रानी रा उन 1 टका रुपयो बंदियोड़ो ऊंदरो कुतर ने दर में लेने बैठ जाए। रानी के ओहो भिक्षा मांगने लाई हे भगवान एडी परीक्षा कोई लोकल आदमी री मती ले जाए। वो ऊंदरो टको हतो जो कोई ऊंदरो लेने जातो। अटनो भगवान विश्वामित्र बनियोड़ा जाइन राज नगरी रा राजा ने जाइन केवे दांत पड़ियोड़ा जो खून तो पड़े मुंडा भगवान ने जाइन के राजा ने जाइन के काशी नगर रा राजा ने कि राजा साहब फरियाद मैं एक ब्राह्मण आया हूं आपके द्वार पर। क्या है भाई?
ब्राह्मण देवता बोलो कि एक लुगाई देखी मैं शमशान में जो मरियोड़ो एक छोटा छोटा बच्चा ने खा रही है आजकल मुंडा में खून पड़ रहा है बच्चा ने खा रही है जीवता ने राजा ऑर्डर लगा दियो एडी पापी लुगाई कौन है एडी डाकण कौन है उन डाकण रो माथो कलम कर दो राजा रो हुक्म दियो हलकारो जाए कलवा भंगी ने के थारे शमशान में एक लुगाई छोटा छोटा छोरा छोरे ने खावे तो उन माथो कलम कर दो तो कलवो भंगी लाठी लीली हाथ में आए शमशान रे मैंने आवाज लगावे हरिया क्या हाँ मालिक आ लुगाई डाकणे राजा रो हुक्म इनो माथो कलम कर दे राजा कहे रानी मारे होनियो मारे मालिक री आवाज सुनी हुक्म है थारो मातो काटनो पड़ी रानी कहे पतिदेव मातो आपरे हाथ बाड़ दो जने तो आपनो हेंगोरी रमोयनी मिट जाए तो राजा हरिश्चंद्र तलवार ले और रानी नीचो मातो करियोड़ो है पतिदेव मारो ही कर्जो चूक जाई आज आप मारो मातो काट दो ताकि मैं मेरा बेटा रे हाथे स्वर्ग में तो जाऊं आपरे हाथों मरूला तो स्वर्ग में ही जाऊंगा राजा हरिश्चंद्र तलवार ने उपरांगी है तो रानी कहीं कहे राजा ने राजा तरस तरस मती मारो मेरा झटके से शीश उतारो राजा तरस तरस मत मारो मेरा झटके से शीश उतारो मैं तो कैसे तो कैसे मारूं ये मेरी प्यारी मेरे बहरे अखियों से पानी बोलो भक्तों भगवान की राजा तलवार ने ऊपर उपरंगे और रानी के वे पतिदेव तरस तरस मत मारो आप दुख मत देखो एक बार राजपूत तो आपका हाथ ऐसा पड़ना चाहिए एक में दो एक बटा दो राजा के कैसे मारूं मेरी प्यारी मेरे बहरा आंखों से पानी हे रानी मैं आपको मार के कैसे जिंदा रह सकूंगा रानी के नहीं पतिदेव इस वक्त आपका धर्म है उस धर्म को निभाओ आपके स्वामी ने जो कहा है वही सच्चा धर्म है और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है आप मुझे मार दो मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी मेरा बच्चा वैसे ही चला गया और भगवान भी खुश तो हो जाए कि मैं इन्होंने मार दिया सत्य तो नहीं हरा सकियो नहीं अपन मर के भी हम सत्य नहीं हारेंगे पतिदेव आप अपना सत्य धर्म अटल रखो मुझे मारो तो राजा रीस कर और तलवार ने ऊपर उठाई है यूं जो झटको करने तैयारी हुई भगवान चार भुजा नाथ धारण कर और पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं राजा के कौन मत रोको मुझे मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मेरे मालिक का हुक्म है कौन हो तुम कौन हो क्यों पकड़िया हाथ जी जिंदा नहीं छोड़ू इसे मैं सुन लो मेरी बात जी कौन हो तुम कौन हो
जिंदा नहीं छोड़ूं इसे मैं, सुन लो मेरी बात जी। मेरा धर्म है सेवक धर्म, कलवा मेरा मालिक जी, जिंदा नहीं छोड़ूं इसे, जिंदा नहीं छोड़ूं इसे मैं, सुन लो मेरी बात जी। बोलो भक्तोर भगवान की। राजा तलवार ऊपर उपरंगी है और भगवान विचार करियो रे आ रानी मर जाई तो राजा भी जीव तो नहीं रह सके, और आपे कभी सत लेवान और मरियो रे बाद में आ दुनिया ये इतिहास सदा हमारी निंदा करेगा कि दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। लारू भगवान चार भुजा धारण कर विष्णु भगवान और हाथ पकड़िया, हे राजा ठहर। राजा के कौन हो तुम, कौन हो, क्यों पकड़िया हाथ? जिंदा नहीं छोड़ू इसे मैं, सुन लो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं इसको जिंदा छोड़ने वाला नहीं, मेरे मालिक का हुक्म, मैं धर्म छोड़ दूं। भगवान के हरिश्चंद्र पीछे मुड़ के देखे, हरिश्चंद्र तलवार ने नीचे की दी, लारे मुड़ने देखे तो भगवान चतुर्भुज धारण करके विष्णु भगवान साक्षात खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। अरे हरिश्चंद्र, मुझे मालूम था कि तू सब हारने वाला नहीं। हे राजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र जी तो गायब हो जावे और भगवान विष्णु अपना असली रूप बतावे। राजा तू वास्तव में सत्यवादी है, इन चारों युगों में तेरा नाम सदा अमर रहेगा। राजा तू सत्य में जीत गया और मैं विष्णु हार गया। हे राजन, बच्चा रे माते यूं हाथ घुमायो है विष्णु भगवान, बच्चों सरजीवन वे और माता पिता और भगवान रे धोख लागो है। हे प्रभु, हे पिताजी, ये कौन है? इन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बेटा यही भगवान है, ये दुनिया का सृष्टि करता है, सृष्टि का पालन करता विष्णु भगवान है। इनकी कृपा से ही हम आज हमारा धर्म जीत गए बेटा, और सत्य जीत गया और ये संसार की माया हार गई। हे बेटा, भगवान के चरण छू के आशीर्वाद ले ले, तू भी जुगों जुगों में अमर हो जाएगा। विष्णु भगवान ने रोहितास कंवर को आशीर्वाद दिया, राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया, तारामती रानी को कहा कि हे माता, तेरे इस सूर्य वंश के अंदर मैं खुद तेरा बेटा बन के आऊंगा और एक दिन तेरी सेवा करूंगा। वही रानी तारामती माता कौशल्या के रूप में रामचंद्र जी की माता हुई और विष्णु उसके बेटे हुए। तो सत्यवादी महापुरुषों की ऐसी माया है। राजा हरिश्चंद्र, रोहितास कंवर, आप जाओ अपना अयोध्या नगरी का राज्य संभालो, आप युगों युगांतर तक आपका नाम अमर रहेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा विष्णु भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने हाथ से आपको दान दे दिया। आप उस टाइम पे विष्णु नहीं थे, एक ब्राह्मण थे। मैंने आपको दान दे दिया, मैं वापस नहीं ले सकता। आपको ले जाना है तो इस रोहितास कंवर को ले जाके राज्य तिलक कर दो। हम और तारामती तो वानप्रस्थाश्रम लेके जंगल में आपका भजन करेंगे। हमें राजपाट नहीं चाहिए प्रभु, दे दिया एक बार, वापस नहीं चाहिए। आप चाहो तो इस रोहितास कंवर को बना। तो रोहितास कंवर को ले जाते हैं भगवान विश्वामित्र बन के वापस, और वहां ले जाके राजगद्दी में बिठा के उसका तिलक करते हैं। और जब तक रोहितास कंवर जवान नहीं हो जाए तब तक उसकी देख रेख करते हैं। अयोध्या नगरी का राज्य अटल होता है। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी अवतार लेना पड़ सकता है। तो भगवान तेरी माया का कोई न पाया बेरा जी, भगवान तेरी माया का हर कोई न पाया बेरा जी। राजा ने कंगाल बनाया, निर्धन को धन दीना। हर
लक्ष्मिया फेर मिलेला हर सत की दासी लक्ष्मी तन फेर मिलेला अरे हरिचंद जैसा हुआ न होसी इन दुनिया रे माई जी पुत्र रानी ने बेच दिया और भरिया नीच घर पानी जी भरिया नीच घर पानी दया नहीं आनी रे अरे कर कृपा महाराज आज मोए भव सागर से तारी कर मारी रेखा ताली और तले राजा रे हरिचंद रानी रे तारा मत जी निज घर नीर बरे करमारी रेखा ताली पीरा रे तले ये सत्संग सभा का समारोह गांव मटोनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में संपन्न होने जा रहा है। श्री जगदीश जी कुमावत बस स्टैंड मटोनिया दिनांक 27/11/2015 दौलत पर साथ दे रहे हैं। हमारे 1000 प्रोग्रामों में साथ दे चुके 14 साल का साथ है श्री कल्याण सिंह जी कोशीथल वाले। ऑक्टोपेड पर संगत कर रहे हैं मिस्टर मुश्ताक भाई कोशीथल और साउंडर साथ दे गए श्री राजू भाई प्रजापत शिवरती गंगापुर। आवाज आप रोज सुनते हैं, टूटी फूटी लाइनें सुनाता हूँ, कहीं से कचरे से हीरा निकाल के लाता हूँ और आप सबके सामने पेश करता हूँ। उसमें कोई त्रुटि रहे, कोई गलती रहे तो बच्चा समझ के क्षमा कर दें। हेमनाथ योगी मुकाम मियाला पोस्ट कोड तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9783515744। कर मारी रेखा ताली नहीं रे तले, कर मारी रेखा ताली योड़ी नहीं रे तले। सरबन पुत्र मामा जीरा प्यारा रे, सरबन पुत्र मामा जीरा प्यारा रे। मामा रे याद मरे कर मारी रेखा ताली
तीनों प्राणी वन वन भटके तीनों प्राणी ओ पराये अधीन करे कर मारी रेखा काली गिरा नहीं बेटले कर मारी रेखा काली ओड़ी नहीं बेटले बोलो सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की बोलो द्वारिकाधीश भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की